नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सुश्रुत संहिता पठन एवं विवेचन के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है वैद्य अरविंद सक्सेना, वैद्य मितुषी शाह, वैद्य केतकी। तो हम लोग आज सुश्रुत संहिता का प्रमेह चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी पिछले सत्र में प्रमेह चिकित्सा को हमने प्रारंभ किया था, कुछ सूत्रों को हमने पढ़ भी लिया था। तो आज फिर से एक बार हम सुश्रुत संहिता, जो कि भारत की एक जानी मानी ग्रंथ है, और इसका विवेचन हम लोग लगातार कर रहे हैं वीकेंड्स पे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे आज से हम लोग इस सुश्रुत संहिता का पठन भी करेंगे। जैसे कि हमने प्रमेह को चुना क्योंकि भारत को अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा नंबर है पूरी देश में प्रमेह को लेकर। जो भी आज भी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है या जो भी सारे डिसऑर्डर्स है उसमें भारत नंबर 2 पे है। और इस अध्ययन के माध्यम से, इस विवेचन के माध्यम से एक जागरूकता पैदा करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। हम सभी वैद्य या जो भी सामान्य लोग इसको देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसको पढ़ने से, इसको विवेचित करने से एक प्रकार से अवेयरनेस भी जागरूक होगा निश्चित रूप से। इसी उद्देश्य के साथ इस सत्र को हमने प्रारंभ किया है। अगर आपको ये प्रयास हमारा पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने वॉल पर शेयर कीजिए और हमारे वैद्यों को प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल। तो फिर से एक बार गुड इवनिंग टू ऑल, नमस्कार, और भगवान धन्वंतरी को नमन कर इस सत्र का आरंभ हम करते हैं। वैद्य मितुश्री से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे का सूत्र पढ़िए आप। जी मैम, तो हम प्रमेह चिकित्सा 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम लोग ने पथ्य अपथ्य देखा प्रमेह का, जिसमें हमने पढ़ा कि अपथ्य में हमें शुक्त, दूध, अम्लवर्ग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, और पथ्य में हमने देखा था यव, गोधूम, शाली, षष्ठी आदि का उपयोग करना चाहिए। फिर इसके ऊपर भी एक स्पेशल सत्र भी रखा था वैद्य सबनीस सर का, जिसमें आहार के बारे में काफी अच्छे से मार्गदर्शन उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि अभी हम आगे पढ़िए, आप बताइए, बोलिए। यस मैम, फिर हम आगे गए थे प्रमेह की चिकित्सा की तरफ, जिसमें हमने वमन का बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। और अब आगे हम बढ़ते हैं 7वें श्लोक से, जो है प्रमेह हर विशिष्ट योग। विशेषतश्वात ऊर्ध्वम तत्रो उदकमेहिनं पारिजातक कषायम प्रायजेत ऋषमेहिनं वैजयन्ती कषायम सुरामेहिनं निम्बकषायं सिक्तामेहिनं चित्रकषायं शनैर्मेहिनं खदीरकषाय लवणमेहिनं पाठा अगरु हरिद्रा कषायं पिष्टमेहिनं हरिद्रा दारु हरिद्रा कषायं सांद्रमेहिनां सप्तपर्णं कषायं शुक्रमेहिनां दुर्वाशैव अल्वहट्टकर अंज कस अरुषक कषायं ककूट चंदनं कषायं वा फेनमेहिनं त्रिफला आरग्वत् मुद्ग कषायं वा अधूरमिति पैरिकेशुं नीलमेहिनं शालसारादि कषायं शवतूत-कषायं वा पाययेत् हरिद्रामेहिनं राजवक्ष कषायं अम्लमेहिनं न्यग्रोदादि कषायं क्षारमेहिनं त्रिफला कषायं मंजिष्ठामेहिनं मंजिष्ठाचन्द्र कषायं शोणितमेहिनं गुडुचि तिण्डुक अस्तिकाशनं खजूर कषायं मधुर मिश्र। तो इस प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पर इस सूत्र में 20 प्रमेह के योगों को बताया है। और जैसे आपने भी इसका मतलब बताया है श्लोक, तो इसको मैं बताती हूँ, इसका अर्थ बताती हूँ। तो आगे विशेष योगों का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले उदक मेह के रोगी को फरहत का क्वाथ देना है। इक्षु मेह वाले रोगी को वैजयंती यानी अरनी का काढ़ा देना है। सुरा मेह वाले को नीम का काढ़ा देना है। तो अलग अलग जो मेह के प्रमेह के प्रकार बताए, जैसे हमने इसको अच्छे से विवेचित भी किया था, कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह के जो प्रकार है, इसमें अलग अलग योगों को आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो सिक्ता मेह वाले में चित्रक का काढ़ा देना है। तो निश्चित रूप से जैसे इक्षु को देखेंगे तो ये एक प्रकार से मधुर गुण से प्रमेह होता है, तो इसमें अरणी का काढ़ा बताया है। सुरा मेह में नीम, यानी नीम जो तिक्त रस का है, तो बहुत ही श्रेष्ठ द्रव्य है प्रमेह के लिए। चित्रक भी अच्छा है, उष्ण वीर्य का है, दीपन पाचन का कार्य करता है। शनै में ही में खैर यानी खदीर का हमें काढ़ा देना है।
लवण मेहनी में जिसमें लवण गुण बढ़ता है उसमें पाठा, अगरू और हल्दी का काढ़ा देना है। पिष्ट मेहनी है तो उसमें उसमें हमको हल्दी और दारू हल्दी का काढ़ा देना है। हल्दी ये भी कषाय तिक्त रस की होती है तो निश्चित रूप से प्रमेह में ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी। सांद्र मेही को सप्तपर्णी का काढ़ा देना है। शुक्र मेही को दूध, फिर सेवार या फिर केवटी मोथा या फिर जलकुंभी, करंज और कशेरू का काढ़ा और अर्जुन और चंदन का काढ़ा देना है। फेन मेही को त्रिफला, अमलतास और मुनक्के का काढ़ा मधु के द्वारा मीठा करके पिलाए। तो इस प्रकार से पित्तजन्य नीलमेह वाले को सालसारादी का काढ़ा देना है, या पिपली की छाल का क्वाते हरिद्रा मेह वाले को अमलतास का काढ़ा पिलाना है। अम्ल मेह में नेग्रोधादी का काढ़ा देना है। क्षार मेही को त्रिफला का काढ़ा और मंजिष्ठा मेही को मंजिष्ठ और चंदन का काढ़ा देना है। और शोणित मेह को गिलोय, तिंदुक यानी कुचला की गुठली, गंभारी तथा खजूर का क्वाथ मधु के साथ पिलाना है। तो इस प्रकार से अलग अलग मेह के जो प्रमेह के प्रकार है उसमें अलग अलग द्रव्यों का उपयोग किया है, बट ज्यादा हम देखेंगे तो सभी द्रव्य तिक्त कषाय रस प्रदान है, क्योंकि प्रमेह की संप्राप्ति को हमने पढ़ा था जिसमें त्रिदोष दृष्टि होती है और जो क्लेद बढ़ता है उसमें मांस, मेद, वसा, लसिका ऐसे काफी सारे दुष्य भी वहां पे देखे गए। तो इन सभी दोष दुष्यों पे काम करने वाले द्रव्यों को आचार्य सुश्रुत ने बताया है। यस, बताइए सर। यस, बताइए। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज, यू आर नॉट ऑडिबल। राइट ना? हाँ, यस, ओके। तो प्रमेह में या मधुमेह में बेसिकली पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, तो इसमें हमको वायु और अग्नि और आकाश वाले प्रधान द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें फिर अगर ये महाभूत के बाद अगर हम लोग उसमें रस में चलते हैं तो मधुर अम्ल छोड़ के कटुतिक्त कषाय की तरफ जाना चाहिए। तो जितने भी द्रव्य होते हैं या जितने भी हम लोग के योग हैं सब में कटुतिक्त कषाय का ही जो है वर्णन किया गया है शास्त्रों में। और यहाँ पे भी हर एक प्रमेह में चाहे वो वातज हो चाहे पित्तज हो या कफज हो, उसमें हर एक में जो है जो भी द्रव्य दिए गए हैं वो कटुतिक्त कषाय ही ज़्यादातर हैं। और साथ साथ कुछ काढ़े भी दिए गए, जैसे सालसादी गढ़ है, न्योगरादी गढ़ है, सोसादी गढ़ है, आसनादी गढ़ है। और साथ में दारू हरिद्रा और हरिद्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हम लोग को प्रमेह की संप्राप्ति जो शुरुआत होती है वो हमारे लीवर से शुरुआत होती है। क्योंकि अगर लीवर की अग्नि हमारी पंचभूताग्नि ही विकृत है, अगर हमारा लीवर ही विकृत है तो एक सबसे बड़ा कारण होता है प्रमेह का। और वो उसके लिए हरिद्रा, दारू हरिद्रा और कटुतिक्त कषाय रस की तरफ उनका ग्रंथकारों ने हमारे सुश्रुत और चरक में बहुत अच्छे से ध्यान दिलाया गया। हाँ, इसके साथ में वो उसका कुछ व्यायाम वगैरह की तरफ भी फोकस किया गया अभी। लेकिन इस समय हम लोग चूँकि प्रमेह की योग की तरफ कंसंट्रेटेड है, तो इसमें केवल कटुतिक्त कषाय और वायु, अग्नि, आकाश प्रधान द्रव्य महाभूत पे ही हम लोग को काम करना है, उसमें सोचना है। यस मैम। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पे सभी आचार्यों की अपनी अपनी शैली होती है, तो आचार्य सुश्रुत ने काफी सोच विचार कर ही द्रव्यों का चयन किया है। उनका अपना एक अलग प्रयास भी है, और जैसे कि अलग अलग प्रकार से भी उन्होंने चिकित्सा में, हमने जैसे कुष्ठ में भी पढ़ा था, अलग अलग प्रकार से उन्होंने चिकित्सा में ये कल्प दिए, केवल कल्प या चूर्ण नहीं दिए हैं, तो अलग अलग प्रकारों का वर्णन उन्होंने किया है। तो आगे भी इसको हम पढ़ेंगे। यस, बताइए मितुषी। और मैम अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में 13वें अध्याय में प्रमेह हरम हरिद्रा को श्रेष्ठ माना गया है वाग्भट आचार्य ने। और अष्टांग हृदय का जो 40 अध्याय है उसमें उन्होंने बताया श्रेष्ठ प्रमेह हर 2 द्रव्य, एक निशा और एक धात्री, मतलब हरिद्रा और आमल की, मतलब तीनों आचार्यों का कहीं ना कहीं लिंक लगता ही है। यस यस, डेफिनेटली। वैसे हरिद्रा को तो एक्चुअली तिक्त कषाय रस है, तो निश्चित रूप से प्रमेह के लिए ही डेफिनेटली लाभदायी होगी। उसके गुणों को, उसके वीर्य को देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आगे। इसमें ऐसा होता है ना, देखिए मैं बहुत मितुषी को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो ऐसा होता है कि अगर ये व्याधि क्या है, वात व्याधि है ना, वात ही तो कफ को विकृत कर रहा है ना, वात ही तो पित्त को विकृत कर रहा है। तो हमको वात का शोधन करने के लिए हरित की, और साथ साथ पंचभूताग्नि को बढ़ाने के लिए निशा और हरित की।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन पंचभूत पे भी हो रहा है और बात पे भी, वातानुलोमन पे हो रहा है। हमने वातानुलोमन किया, श्रोतोशोधन हुआ, हमारा कफ का क्लेद जो हमारा संचमन हो गया। और दोषों में जो आवरण है, बपा बहन जो बपा बहन है और ब्रक वगैरह है, तो उसमें जो आवरण है, जो क्लेद वहां पे संचित है, उसको हमको शोधन करना है, वायु का अनुलोमन करना है, पंचभूताग्नि को दीप करना है, और श्रोतो शुद्धि पे ध्यान रखना है बस। और व्यायाम पे फोकस किया गया है, बस कुछ नहीं करना है, केवल इतनी चीजें कर लो, अग्नि प्रदीप कर लो, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है तो श्लेष्म की वजह से अग्नि भी मंद है ना, तो अग्नि भी प्रदीप करनी है हमको साथ साथ, और वायु का अनुलोमन करना है, और क्लेद का पाचन करना है, क्लेद को कम करना है, और पानी का इंटेक भी कम करना है, ये भी बोला गया। और वही हमारी चिकित्सा का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। और हमने पिछले सत्र में ये भी पढ़ा था कि पहले हमें एकदम से कृशता नहीं करनी है, उसमें स्थूलता मतलब एकदम से मीठा कम भी नहीं करना है, मधुर रस का त्याग भी नहीं करना है, तो पहले ब्रूहन ही देना है बिल्कुल मधुमेह में, प्रमेह में, और फिर कृश या फिर दूसरे रसों का प्रयोग करना है। तो अगला सूत्र पढ़िए। हाँ, इसमें हम लोग संतर्पण और अवतर्पण लेके चलेंगे। अब इसके लिए हम लोग संतर्पण जहाँ करना है वहां पे संतर्पण करना है, जहाँ अवतर्पण करना है वहां अवतर्पण करना है। यस, आगे पढ़ो। आगे है यापनार्थ योग। अत ऊर्ध्वं साध्यश्वपि योगान् यापनार्थ वक्ष्याम। तद्यथा सर्पी मेहिनं कुष्ठकुटज पाठा हिंदू कटुरोहिणीं कल्क गुडुचि चित्रक कषायेणं पाययेत्। वासामेहिनम् अग्निमन्त कषायं शिंशपा कषायं वा क्षौद्रमेहिं खदीर क्रमुक कषायं हस्ति मेहिं तिन्दुक कपित्थ शिरीषशाल पाठा मुर्वादि सर्षप कषायं मधुमुद्रं हस्त्यो उत्कर्षुकर खरो उष्ट्रा स्थिरक्षारं चेति दहमानं मौदकं कंदक्वाथ सिद्धं यवागु क्षीरे क्षुरा मधुरां पाययेत्। यस यस, बिल्कुल। तो देखिए आचार्य ने अपनी शैली में जैसे आगे असाध्य प्रमेयों को भी याप्य बनाने के लिए योगों का कथन किया है, जैसे कि सर्पी मेही को कूटज, पाठा, हिंग और कुटकी का कल्क गिलोय तथा चित्रक के काढ़े से पिलावे, यानी गुरुची के या चित्रक के काढ़े से पिलाए। वसा मेही को अरणी अथवा शीशम का काढ़ा, शौद्र मेही को श्वेत खदीर और फिर सुपारी यानी पूग बोलते इसको काढ़ा, हस्ती मेही को तेंदु कैथ यानी खदीर, शिरीष, पलाश, पाठा, मुरवा और दुरालबा का काढ़ा मधु के साथ पिलाकर तथा हाथी, घोड़ा, सुअर और ऊन की अस्थि का क्षारोदक पिलाए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे हमने आयुर्वेद में अलग अलग प्राणियों को भी उतना ही दर्जा दिया है, हमने अणुकत्व में भी प्राणियों को बताया जाता है। और आचार्य सुश्रुत को हमने कुष्ठ में भी देखा था कि हाथी की छाल का प्रयोग करने को बताया था उन्होंने। यहाँ पर भी फिर से हाथी, घोड़ा, सुअर और ऊन की अस्थि का क्षारोदक बनाकर, यानी उसका क्षार बनाकर पानी के साथ क्षारोदक के रूप में उसको पिलाने को बताया है। और जिस रोगी में दाह होता है उसमें उदक कंद, क्योंकि ये जल में उत्पन्न होने वाले हैं, और जैसे कि दशेरु है, सितारा है, कमल है, तो निश्चित रूप से दाह कम करने के लिए इसमें शीत गुण देखा गया है। और इसके काढ़े के सिद्ध युवागु दूध तथा गन्ने के रस से मीठा बनाकर पिलाए। तो बिल्कुल जैसे दाह है तो यहाँ पे पित्त की विकृति है, तो उसको कम करने के लिए ठंडे पदार्थ, दूध है, गन्ने का रस भी जो कि पित्त का शमन करने वाला होता है, उसको भी बताया गया है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि व्याधि दो प्रकार के होते हैं, एक तो असाध्य, तो दूसरा है साध्य व्याधि। साध्य व्याधि के फिर से दो भेद किए जाते हैं, सुख साध्य और कष्ट साध्य। असाध्य व्याधि भी याप्य या फिर अनुपक्रम, इस प्रकार से दो होते हैं। तो याप्य व्याधि को ही उन्होंने यहाँ पे खास कर बताया है कि जो असाध्य प्रमेय है उनको याप्य बनाने के लिए, याप्य यानी हम कुछ प्रकार से जैसे चिकित्सा अलग अलग उपक्रम कर इसको हम कुछ हद तक साध्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से अलग अलग इक्षु विकार है, वर्जित बताया है इसको, बट मधुर होते हुए भी उन्होंने मधु का प्रयोग किया है, क्योंकि मधु या मध, हनी जिसको हम बोलते हो, एक योगवाही औषध है। तो जिसके साथ भी जाएगा उसके प्रकार से, उसके गुणों से मिल जाएगा, उसके साथ वो काम करेगा। इसीलिए ऊपर से हमें लगता है कि मधु या शहद मीठा है, किंतु
यहाँ पर कफ के लिए श्रेष्ठ दवाई है। जैसे हम लोग खांसी होती है, जुकाम होता है, अदरक स्वरस लेते हैं तो मधु के साथ ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मधु यह कफ का शमन करने वाला भी होता है, भले ही वो मीठा हो, किंतु इसीलिए वो लेखन का भी कार्य करता है। मधु शहद लेखन भी कार्य करता है। तो इसीलिए यहाँ पर अनेक प्रकार से जो भी अनुपान का वर्णन किया है, वहां पर मधु का प्रयोग निश्चित रूप से वर्णन किया है। काढ़े के साथ हो, चूर्ण के साथ हो, भरपूर मात्रा में हम लोग मधु का प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेह रोग में जलीय धातु के नष्ट होने पर पित्त की वृद्धि के कारण रोगी को दाह अनुभव होता है। अतः इसमें भी हमें दाह का शमन करने के लिए, जैसे इक्षु रस है, बिल्कुल बहुत ही श्रेष्ठ है पित्त का शमन या दाह कम करने के लिए। तो यवागु का भी विधान किया है। बिल्कुल, तो बताइए सर। हाँ देखिए, अब हम लोग शुरुआत से इसमें सोचें कि जो है व्याधियाँ दो तरीके की होती हैं, सुख साध और असाध। अब सुख साध भी दो तरीके की होती हैं, सुख साध और कृश साध, है ना, ठीक है ना। और असाध जो है, असाध और याप होती है। तो जो मतलब थोड़ा सा आसानी से ठीक हो जाए तो सुख साध होगी, और थोड़ा सा मुश्किल से साध है वो, लेकिन सुख आसानी से ठीक होगी तो सुख साध है, थोड़ा सा मुश्किल से ठीक हो रही है कृश साध हो गई, लेकिन साध है वो। और एक होती है असाध, जिसमें कि असाध है, एक तो पूरा उन्होंने बोल दिया असाध है, उसको हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन याप बोला उन्होंने, तो वो अगर हम कुछ मेहनत करें तो वो ठीक किया सकता है। जैसे मधुमेह वगैरह में बोला गया है, कई चीज़ें बोली गई है कि मधुमेह में अगर हम लोग, इसीलिए याप व्याधि में किया गया है। और इसमें बेसिकली उन्होंने इच्छु विकार, गुड़ शर्करा आदि का सेवन वर्ज होता है प्रमेह रोग में, लेकिन मधुर होते हुए भी मधु को बोला गया। क्यों? क्योंकि मधुर जो है योगवाही है, साथ में लेखन भी करता है, और कषाय रस प्रधान है। तो वो क्या कर रहा है, वो हमारा मदद कर रहा है, वो हमको वो संतर्पण से मुक्ति दिला रहा है। वो जो क्लेद का इकट्ठा है, जो मेद इकट्ठा है, उससे वो मुक्ति दिला रहा है, और वो जरूरी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रमेह रोगी में जलीय, अब पित्तज में है, जैसे अभी जो कफज में है पृथ्वी और जल महाभूत है, लेकिन पित्तज में क्या हो रहा है, इसमें जलीय धातु नष्ट हो रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप जलीय धातु क्योंकि नष्ट हो रही है पित्त वाले में, तो ऐसे में उन्होंने बोला है कि दाह का अनुभव हो रहा है, इसलिए पित्त का वजह से दाह का अनुभव हो रहा है। अतः इस रोग में यवागु जो कि जनरली मधुमेह में निषेध है, पित्तज में बोला गया है कि आप पित्तज में दे सकते हैं, क्योंकि यवागु का निषेध होते हुए भी दाह की शांति करनी है हमको। इसलिए जलीय कंदों के क्वास से सिद्ध क्षीर इच्छु रस भी मिश्रित करके यवागु का विधान अपवाद रूप में स्पेशली पित्तज प्रमेह में बताया गया। तो मतलब कितना वो सोचते थे, कितना उनका ब्रॉड थिंकिंग की थी। उन्होंने उस समय डायग्नोज किया था। आज की डेट में डायबिटिक डायग्नोज होती है, ना वातज डायग्नोज होती है, ना पित्तज डायग्नोज होती है, ना कफज डायग्नोज होती है। उन्होंने केवल बोल दिया है कि यूरिन में आ रहा है तो आप एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया बोल दिया है, लेकिन वो तब भी अभी तक डिवाइड नहीं कर पाए हैं कि वो मधुमेह की तरफ है या वो कफज की तरफ है कि पित्तज की तरफ है, वातज की तरफ है। और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले उन्होंने बता दिया था कि वातज में भी है, पित्तज में भी है, कफज में भी है। कितना बढ़िया, कितना उनकी युक्ति थी कि आज हम लोग उसी की वजह से हम लोग इतना बोल दे रहे हैं। नहीं तो केवल एलोपैथिक साइंस में क्या, उन्होंने केवल डायबिटिक बोल दिया है, केवल उन्होंने बोल दिया प्राइमरी यूरिन का, बस इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। अब उन्होंने मधुमेह को, डायबिटिक को उन्होंने कई चीज़ों में डिवाइड कर दिया कि वो लीवर में भी जा रहा है, इंटेस्टाइन में भी जा रहा है, यूरिन में भी जा रहा है, और रीनल थ्रेशोल्ड भी उन्होंने जोड़ दिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया भी जोड़ दिया उन्होंने, कई चीज़ों में लीवर को भी वो लेके चल रहे हैं। लेकिन डिवाइड नहीं कर पाए कि वात में क्या है, पित्त में क्या है, कफ में क्या है। हमारे शास्त्रों में वात में अलग अनुपान बताया गया है, पित्त में भी देखिए अलग से उन्होंने कह दिया कि पित्त में भी अगर इस तरह दाह है तो फिर हमको इच्छु रस में ये जो यवागु है, यवागु हम दे सकते हैं। और कफज में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, ये सब नहीं देना है। तो ऐसा उन्होंने गण बता दिया। वहाँ पे न्योगरादि है, आसनादि है, आरगवादी है, ये गण दीजिए आप और व्यायाम कीजिए, चिकित्सा का आपकी चिकित्सा हो जाएगी। राइट मैम? मिलेंगे यस तो पर हम तो नहीं मिलेंगे विस्तार से, हम तो पहले मोदी जी से मिलेंगे भैया। आप मिलेंगे, हम तो अधिपति से मिलेंगे। अरे यार
कहीं और से लग गया था, लिंक लग गया कहीं। मितुषी अगला पढ़िए आप। अगले सूत्र, तो अगले सूत्र में मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि आचार्य की ये शैली है कि उन्होंने अलग अलग इसका उपयोग किया है। अयस्कृति है, अवलेह है, चूर्ण है, काढ़े है, अलग अलग प्रकार के तेल है। तो पढ़िए अगला सूत्र। जी मैम, लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगी जो शौद्र में है, जो इसमें प्रमुख का जो वर्णन है उसमें भाव प्रकाश ने बताया गया है कि स्विन्न सर्पी का उपयोग करना चाहिए प्रमेह में, जो त्रिदोष हर है, मतलब सुपारी को उबाल कर यूज करना चाहिए प्रमेह में। सुपारी कषाय रस की है, तो बिल्कुल कषाय मुझे रस है ना। लगता है हाँ, और सुपारी का और ज्यादा सुपारी सेवन भी तो नहीं करना है। वैसे वो जिह्वा में जाड्यता निर्माण करती है, सुपारी ज्यादा नहीं खाना है एक्चुअली। वो स्तंभन भी करती है एकदम से एक प्रकार से, तो शायद उसको उबालने से उसकी जो बाकी के गुण है वो कम होकर प्रमेह के नाश के लिए, क्लेद के शमन के लिए, जैसे हम सुपारी खाना खाने के बाद खाते हैं, तो वहां पर जो मुख में एक प्रकार का जो क्लेद है, अतिरिक्त जो सलाइवा होता है, या फिर जो भी एक वहां पे द्रवण होता है, उसको चोषने के लिए, उसको शोषण करने के लिए भी सुपारी काम आती है। बिल्कुल, यस बताइए सर। क्लेद बढ़ता है ना मैम, कफ का व्याधि है प्रमेह, प्रमुख कफ का व्याधि है, तो क्लेद बढ़ता है तो कषाय रस से स्तंभ शोषण भी हो जाएगा ना, क्लेद का जो पानी है वो सब ये हो जाएगा शोषण। यस और यस सोचो, यस, और जैसे सोचो केतकी, और सोचो, बिल्कुल पहुंच रही है। और फिर मैं बोलता हूँ, ये भी है फिर मैं कि पहुंचता हूँ। जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होती है कभी कभी, मितुषी कुछ मुंह बताएगी, में पानी मितुषी आने बताओ। जैसे लगता है, तो सुपारी चगलने को देते हैं, तो उस पानी जी जी, जो होता है उसका भी शोषण होता है, और जो एक लाला स्राव कम हो जाता है। जी मचलाना हाँ हाँ, होता तो वो है क्या कह ट्रैवलिंग रहा में। है, यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा है ग्रंथ, बताओ बताओ, दोनों में से, मितुषी और केतकी में से दोनों बताओ, फिर मैं बताऊं। देखो नहीं यहाँ पे बता क्या दीजिए सर। बोधक कप है ना, हाँ बोधक कप है, बोधक कप को एब्जॉर्ब करना है हमको। सुपारी खाओ, अग्नि प्रदीप करना है, पान के साथ में सुपारी खाओ। शुरुआत कहाँ से हो रही है? बोधक कप से शुरुआत हो रही है, फिर क्लेदक में जा रहा है, और क्लेदक तो अमाशय से पूरा शरीर में पहुंच रहा है। तो हमको बोधक कब से शुरुआत करनी है, इसीलिए सुपारी बोल दिया। कहाँ से देखिए दिमाग कहाँ से कहाँ पहुंच गया शास्त्रों में, कहाँ से सही है। कहाँ पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यार आप सुपारी खा लो, खाने के बाद जो कफ बन रहा है किससे शमन हो जाएगा? सुपारी खाने से, क्योंकि बोधक कफ वहां बन रहा है। और पान के साथ में खा लो तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। अग्नि भी प्रदीप्त करनी है क्योंकि श्लेष में है, यहाँ पे श्लेष की वजह से अग्नि मंद है, श्लेष की वजह से मुंह में श्राव है, लाला श्राव है, श्लेष की वजह से कफ बढ़ रहा है, श्लेष की वजह से भारीपन है, श्लेष की वजह से संतर्पण हो रहा है, श्लेष की वजह से ही आलस होता है। इसी वजह से पेशेंट सोता रहता है, दिन में सोता रहता है, रात्रि में जगता रहता है, दिन में सोता रहता है। क्यों? श्लेष में भी भारी है, क्लेद भारी है, क्लेद की वजह से। अब हमको क्या करना है? हमको तो अग्नि प्रदीप्त करनी है यहाँ पे, या तो दौड़ाओ, या खाना कम खाए, या सुपारी खा ले। यस यस, पढ़िए हाँ पढ़िए आगे बेटा। पढ़िए। आगे है प्रमेह हर सामान्य योग। तथा प्रियंग्वाद अनंतायुथिका पद्म त्रायंतिका लोहिताका अंबष्टा अदाड़िमत्वक शालपर्णी पद्मतु अंग केशधात्की बकूल शालमली श्रीवेष्टक मोचरसेश्व अरिष्टा अयस्कृतिर्लोहनास्वशन् पूर्वाहित शृंगाष्टक गिलोडयबी मृणाल काशकसेरुकमधुक स्राजजम्वासनमति निशिक कुंभक अंगरोधक भल्लातक कपालाश चर्म वृक्ष गिरिकर्णिका शीतश्विनिश्च चूलदाड़ी मम जाकर्ण हरिवृक्षा राजदन्न गोपद घोंटा विकदंकतेषु वा रांश्वसेवेत यथोक्त कषाय सिद्धं चास्मै यवागुं प्रयश्वेतं कषायाणि वा पातु। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से उन्होंने बताया है। कुछ अरिष्ट बताए, कुछ अयस्कृति है, कुछ लेह है, आसो है, यवागु है, एवं कुछ कषाय योग है। तो प्रियंगु है, अनंतमूल, फिर जूही, भारंगी, त्रायंतिका यानी मेहंदी के पत्ते की का भी उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। लोहितका
जो कि मंजिष्ठ को कहा जाता है। जैसे मंजिष्ठ एक रंगने वाला द्रव्य है, रंग देने वाला द्रव्य है, त्वचा को भी ये रंग देने का कार्य करता है, तो इसका पर्याय लोहितिका है। फिर पाठा है, अनार का छिलका, शालीपर्णी, कमल, तुंग यानी नारियल, नागकेशर, धायटी के पुष्प, धाय के फूल, फिर मौलसिरी है, सेमल, श्रीवेष्टक यानी सरल निर्यास, बिरोजा, मोचरस के द्वारा अरिष्ट, अयस्कृति यानी लोह रसायन, अवलेय तथा असों का निर्माण करें। इसके साथ सिंघाड़ा, गिलोय, कमलगट्टा, कमल की जड़, कमलनाल, काश, कचेरू, मुलेठी, आम, जामुन, विजयसार, तिनीश, अर्जुन, अरलू, लोध्र, भिलावा, पलाश, चन्मी वृक्ष, अपराजिता, शीतशिव, जलवेतस, अनार, अजुरन यानी शाली का एक भेद है ये, हरिकुच, खीरनी, गोपछोंडा यानी झड़खेर, और फिर कुछ इस प्रकार से यज्ञ वृक्ष कंटकी के द्वारा अरिष्ट, अयस्कृति, अवलेय तथा आसों का निर्माण करे, और फिर जौ के बने हुए अन्न का सेवन करे। कहे गए द्रव्यों के कषाय से सिद्ध यवागु या इनका क्वाथ रोगी को पिलाए। यानी जो भी अभी हमने सभी द्रव्य, तो मुझे लगता है देखिए कि यहाँ पे जो भी सारे द्रव्य बताए गए उसमें ज्यादा से ज्यादा कषाय रस भी है। इसके साथ पित्त को भी देखेंगे तो कुछ शीत द्रव्यों का भी उन्होंने उपयोग किया है, जैसे कमल नाल के वर्ग है, सिंगाड़ा है, कुछ कशेरू है, मुलेठी है, कुछ मधुर द्रव्य है। तो सभी रसों का प्रयोग मुझे लगता है यहाँ पर उन्होंने किया है। षड रसात्मक सभी ये द्रव्य है, और इन द्रव्यों का उपयोग हमें अलग अलग पद्धति से करना है। किसी का जो आप बना सकते हो उसको बनाइए, किसी द्रव्य का काढ़ा बनाइए, किसी की अयस्कृति बनाइए, किसी का अवलेह बनाइए, मतलब जो भी आप बना सकते हो इजीली उस प्रकार से इन द्रव्यों से कल्प बनाइए और इसका सेवन करिए, और इसके साथ जौ के बने हुए अन्न का सेवन करें। तो हमने अन्न के ऊपर भी काफी चर्चा की थी, आगे आज भी हम करेंगे कौन से आहार का सेवन करना है। तो जौ, तो महाराष्ट्र में इसको हम ज्वारी के रूप में देखते हैं। तो ये भी मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपको भी पता होगा कि महाराष्ट्र में जौ या जो ज्वार की रोटी बनती है, इसमें जो पीली ज्वार आती है, पिवड़ी ज्वारी ऐसे बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, तो इसको जो मतलब गांव में मिलती है, शहर में तो पता नहीं है, बट इसको खाना बहुत अच्छा बताया है। और बाजरी जो कि थोड़ी रुक्ष होती है, तो बाजरे का भी प्रयोग हम लोग मधुमेह में कर सकते, प्रमेह में कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी कुछ पिष्टमय पदार्थ जो ज्यादा मिलने की संभावना होती है वो कम होती है। तो पीली ज्वारी या बाजरे का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बताइए। यस मैम, देखिए अब इसमें धातु परिपोषण कम डिस्टर्ब हो रहा है पेशेंट का, तो हमको लौह अयस्कृति देना है उसको। तो उसको हाँ, लौह रसायन अयस्कृति देना है हमको, क्योंकि उसकी हमको धातु की अग्नि, हर धातु की अग्नि मंद है, इसमें सारी धातुओं की अग्नि मंद है, तो हमको उसको अरिष्ट और ये रसायन अवलेह देना है। किस फॉर्म में देना है? प्रियंगु या शरंगाटक आदि वर्ग के देना है। क्यों ऐसे दो वर्ग ही किए गए हैं उन्होंने। अब साथ साथ उन्होंने कहा कि जामुन, विजयसार, मुलेठी, आम, जैसे मैडम बोला कि अभी मैम ने भी बोला कि पित्त की तरफ भी उनका ध्यान था, तो उन्होंने कुछ कहा कि पित्त के लिए भी कषाय रस भी उन्होंने जोड़ा। तो उन्होंने पूरा चीज़ उन्होंने सोचा हर चीज़ को कि पित्त की तरफ है, कफ की तरफ है, तो साथ साथ हमको उसके धातु परिपोषण क्रम को भी सुधारना है। तो उन्होंने कहा लौह रसायन भी अयस्कृति के फॉर्म में। हाँ, साथ साथ उन्होंने कहा कि जो है ये अवलेह, और अवलेह अब हम लोग के दिमाग में आता है अवलेह कैसे दे दिया, आसव अरिस कैसे दे दिया, नहीं आएगा दिमाग में, ये मीठा होगा, ये कैसे हो जाएगा, कैसे दे देंगे। लेकिन बोला गया है मधुपासव और एक आसव और बोला है कि ये देना है, और वो देना है, और उसका फायदा भी है। और जैसे शहद के लिए था कि शहद हम लोग मीठा समझ के नहीं दे रहे हैं, लेकिन शहद लेखन कर रहा है, लेकिन शहद योगवाही है, देना ही चाहिए सर शहद। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में कि अगर असली है तो, हाँ असली है तो, नहीं तो अगर चीनी वाला मिला, अगर वो असली मिलता है तो ही वो फायदा करेगा, तो ही वो लेखन करेगा वहां पर, तो ही वो क्लेद कम करेगा। अगर मार्केट प्रोडक्ट लेंगे तो हर किसी में चाटनी मिली हुई होती है, तो वो उल्टा नुकसान करती है। इसीलिए अभी हम बोलते हैं पेशेंट को कि नहीं, शहद के साथ दवाई मत खाना, नहीं तो असली अगर पेशेंट देता है तो फायदा ही है। असली वाला शहद दिया करो, असली वाला शहद दिया करो ना, शहद मना क्यों कर देती तो क्लिनिक में लाके डब्बा भर के रखना पड़ेगा पेशेंट के लिए स्पेशली। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताइए। यस मैम, हो गया, आप बताइए।
हाँ, और yes, जौ को बार्ले भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो yes, जौ बहुत फायदेमंद माना जाता है प्रमेह के लिए, क्योंकि वो कड़वा होता है, तीखा होता है, फिर हाँ, रूखा होता है। जौ मतलब रुक्ष होता है, कफ पित्त को कम करने वाला होता है। तो यहाँ पे सारी चिकित्सा हमें कफ कम करने की ही करनी है। तो जौ उसमें खाद्य पदार्थ में सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि हम अभी नया धान्य या पुराना धान्य ऐसे देखकर यूज नहीं करते। तो बाकी जो धान्य नए अगर हम लोग हमारे खाने में आ जाए तो वो जाहिर सी बात है वो प्लेट बढ़ाएंगे, कफ बढ़ाएंगे। तो जो रुक्ष धान्य है वो अगर खाएंगे तो उससे कम हो जाएगा। और जो सोचो जौ का तो और पदार्थ भी और जौ उपयोग देने का किया कारण जाता क्या है हो ना, सकता है? पानी में मिक्स करके। हाँ, जौ देने का और कारण बताओ, और क्या हो सकता है इसके अलावा? सोचो और कहाँ तक पहुंचेगा दिमाग, कैसे ग्रंथ काल के दिमाग तक पहुंचो। उसने कहा है बप्पा बहन पे काम करना है हमको। जौ कहाँ काम कर रहा क्लेम है? का बप्पा शोषण बहन पे करेगा, मुख्य गुण से क्लेद का क्लेम। शोषण कर रहा है। रूक्ष है ना, तो क्लेद वो बप्पा बहन पे काम कर रहा है, और बप्पा बहन पे काम करना है, तो यही हमारी चिकित्सा है। बिल्कुल, 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 यस, आगे पढ़िए मितुषी, बिल्कुल। आगे है धनी आदि के प्रमेह हर योग। महाधन अहित महाधन हित आहारम औषधम ऐश्वीमीश्वरम वा पाठा अभया चित्रक प्रगाढ़म अल्पमाक्षिकम अन्यतम मासवाम पाययेत अंगारशूल्यो उपदंशम वा माधवीकम भीक्षणम क्षौद्र कपीथमरीच अनुद्विद्वानि च अस्मै पानभोजन अन्य उपहरेत् उष्ट्राश्वखरपूरित चूर्णानि च अस्मै दद्यादशनेषु हिङ्गुसैन्धवयुक्तैर्युषे सर्षपैश्च रागैर्भोजयेत् अविरुद्धानि च अस्मै पानभोजन उप्योह हरिद्रे सैन्धवयन्ति च प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामम् अनियुद्धकी दागजतुरगाढ पदाति परिक्रमणास्त्रो उपस्त्रे वासे विरन्। तो देखिए आचार्य की दृष्टि कैसे अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं। पहले सामान्य चिकित्सा दी, फिर कष्टसाध्य वैधि, अव्याप्य वैधि के लिए, फिर अलग अलग कल्पों का वर्णन किया। अभी यहाँ पे कुछ उन्होंने क्लास बताए, अलग अलग व्यक्ति विशेष बताए हैं। जैसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने दिया है विपुल धनशाली, यानी जिसके पास अधिक धन हो, जो व्यक्ति अहिताहार करने वाला हो, जो औषधियों का द्वेषी हो, यानी कि जैसे कुछ लोग औषध बराबर टाइम से सेवन नहीं करते हैं, तथा राजा को पाठा, हिरडा और चित्रक में से किसी एक के काढ़े में प्रचुर परिमाण में मधु को मिलाकर पिलाइए, अथवा भट्टी पर निकाले गए कुछ माधवी को बार बार पिलाए। मधु, कैथ यानी खदीर और मरीच मिश्रित पेय तथा आहार रोगी को दे। तो इन सभी रोगियों के लिए उन्होंने खास कुछ ये चिकित्सा बताई है। इसमें हमने जैसे अभी बताया मधु का प्रयोग भरपूर मात्रा में करने को कहा है। इसके साथ जो माधविक यानी एक मध्य का प्रकार होता है जो भट्टी पर बनता है, तो ये भी जैसे पहले भी कुछ सूत्रों में हमने पढ़ा था कि सुरा और आसों का प्रयोग प्रमेय हमें बताया गया है, क्योंकि एक प्रकार का जो कुपोषण है, धातुओं में जो शिथिलता है, दुर्बलता है, उसको कम करने के लिए सुरा आसों का प्रयोग काफी सारे व्याधियों में आचार्य सुश्रुत ने बताया, कुष्ठ में भी बताया था। रोगी को ऊंट, खच्चर और गधा के लीड का चूर्ण अन्न में मिलाकर खाने को दे। तो इस प्रकार से ऊंट, खच्चर यानी वही मतलब एक गधे का प्रकार होता है, खेचर इसको बोलते हैं मराठी में, और गधा के लीड का चूर्ण अन्न में मिलाकर खाने को दे। मुझे लगता है ये तो बड़ा ही कुछ अलग अजीब प्रकार उन्होंने बताया है, पता नहीं पेशेंट कैसे खाएंगे इसको। हींग और सेंधा नमक मिश्रित यूज और सरसों युक्त राग के साथ भोजन करावे। तो हींग तो हमें पता है कि जैसे दीपन पाचन उष्ण गुण का होगा, सेंधा नमक भी क्लेद का शोषण करेगा, सरसों भी उष्ण गुण की है, तो उसके युक्त राग के साथ भोजन करावे, यानी इसके बने कुछ अभी जो भी व्यंजन है इसके साथ जो विरोधी ना हो इस प्रकार के रस और गंध युक्त पेय तथा भोजन का प्रयोग रोगी के लिए करें। बढ़े हुए प्रमेह वाले रोगी को व्यायाम, कुश्ती, खेल, हाथी और घोड़े की सवारी, रथचर्या, पदातिचर्या, भ्रमण, अन्न
एवं उपवास का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से बताया इन्होंने। मुझे लगता है इस सूत्र में कुछ लास्ट ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास कुछ धनिक लोग आते हैं, अगर आपके पास कुछ बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित लोग आते हैं जो कि जिनके पास टाइम नहीं होता, जो समय पर दवा नहीं खाते हैं, तो इनके लिए कुछ कैसे हम प्रयोग करना है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनको आप जिम में लेकर जाइए, उनको कुछ अलग अलग प्रकार से, आज के जमाने में तो हाथी घुड़सवारी तो पॉसिबल नहीं है, वो तो जैसे कभी कभी जो मेले आते हैं, जतराएं भरती, वहां पर ही कुछ हाथी घोड़े की सवारी मिलेगी, बट के पास जो भी वाहन उपलब्ध है, गाय भैंसे है, तो उस पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि शरीर को हिलाना झुलाना है, बैठे नहीं रहना है, क्योंकि बैठने से कफ बढ़ेगा। तो बिल्कुल व्यायाम जिस प्रकार से भी हो, आप मतलब पैदल चलना हो, साइकिल की सवारी हो, जिस प्रकार से भी हो, उनको आप घुमाइए फिराइए, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सर्ट करिए, बस बताइए। यस यस मैम, देखिए उन्होंने शुरुआत में बोला है कि जो नक्शड़े लोग होते हैं, नक्शड़े मतलब नाक, उनको दवाई खानी ही नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हरड़ दे दो, पेट साफ हो जाएगा, चित्रक दे दो, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, पाठा दे दो और खूब मीठा करके दे दो, शहद मिला के दे दो, तो हमारा काम हो गया कि हमारी वायु अनुलोमन हो गया, क्लेद का पाचन हो गया, अग्नि प्रदीप्त हो गई, तो धातु अग्नि सारी धात्वानियां हमारी पुष्ट होती चली गई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कुछ नहीं तो मधु और कैत और मारीच, जो कत्था इन्होंने बार बार, देखिए हर मधुमेह में कत्था उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि अभी पीछे चैप्टर में आया भी है कि कत्था जो है हाथी, और गणेश जी को शुगर होती है, हाथी कत्था बहुत, कैद बहुत शौक से खाता है, और गणेश जी को भी बोला गया है, किसी में मैंने पढ़ा है कि उनको भी शुगर थी, तो वो उनको भी बहुत प्रिय है। तो वो उन्होंने बोला है कि यहाँ कि मधु, कैत और मारीच, अब काली मिर्च है, अग्नि प्रदीप्त करेगी, क्लेद का पाचन करेगी, क्लेद का शोषण करेगी, और उसके लिए उन्होंने आगे बोल दिया कि सबकी जो है लीड, रोगी की, वो ऊँट की लीड, गधे की लीड, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हींग और सेंधा नमक। अब हींग और सेंधा नमक को सरसों के साथ में मिला के, अब ये क्या करेगा, गैस हमारी निकालेगा, हमारा वायु का अनुलोमन करेगा, और उसके साथ में भोजन करें, हींग, सेंधा नमक और सरसों के साथ से। अब इसी प्रकार जो विरोधी रस और गंध युक्त पेय हैं, उनका उसको भोजन का प्रयोग रोगी करे। लेकिन बड़े प्रेमियों के लिए उन्होंने सबसे बढ़िया, जो आज की हम लोग लाइट एक्सरसाइज 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 बोल रहे हैं, तो वो पहले से ही हमारे ग्रंथकारों ने लिख दिया, भैया व्यायाम करो, दौड़ो, हाथी घोड़े की सवारी करो, और भ्रमण करो, इधर उधर कुआं खोदो, और मुझे लगता है यहाँ पे इनका ये उद्देश्य है कि पहले के जमाने में ना, ऐसे आज के जैसे सुख सुविधाएं नहीं थी, एसी नहीं था हर रूम में, तो इसीलिए, और जैसे सवारी करते थे तो घोड़ों पे, हाथी पे, रथ पे चलते थे, तो उनका अपने आप एक्सर्शन होता था। तो आज के जमाने में नहीं, फिर भी होता था ना, तब भी प्रमेय होता था, बट फिर भी ये राजाओं का व्याधि है ना, ये तो मतलब लोगों का व्याधि है। ये उस समय भी होता था, तो ग्रंथकारों का ध्यान गया, क्योंकि उस समय ज्यादा सुविधाएं नहीं थी जो आज की डेट में है हम लोग के पास। उस समय इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज की डेट में सुख सुविधाएं बढ़ रही है, तो डायबिटीज भी बढ़ रही है। उस समय सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन तब भी ग्रंथकारों का ध्यान गया कि उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, भेड़ों की, भैंसों के बीच में रहो, तबेले में रहो, कुआं खोदो, एक आय का भी जन्म वो मिलेगा, और बिना पैर में जूता पहन के चप्पल में भीख मांगो, क्योंकि आप व्यायाम कर रहे हो, आप कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आपको ग्रहण नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब तर्पण होगा, इसीलिए आपकी शुगर डाउन होगी। तो वो शुगर की कल्पना हम लोग ब्लड टेस्ट से कर रहे हैं, उन्होंने अपने विवेक से शुगर पहचान लिया। हम लोग शुगर आज उसको नाम दे रहे हैं, उन्होंने कैसे जान लिया कि वो शुगर थी? सोचिए, उस समय तो टेस्ट होता ही नहीं था, तो उन्होंने कैसे जान लिया? लक्षण व्यक्ति विशिष्ट लक्षण हम लोग शुगर के हिसाब से सोच रहे हैं, हम लोग लक्षण शुगर के हिसाब से सोच रहे हैं, उन्होंने कैसे जान लिया कि शुगर की वजह से लक्षण हुआ? शुगर को उन्होंने पहले लक्षण को जाना और फिर उसी के हिसाब से उन्होंने बताया है, क्योंकि उन्होंने शुगर बताया ही नहीं, मधुर उन्होंने प्रमेह बताया है। हम दिमाग में, हमारे दिमाग में शुगर है, देखो केतकी पहुंच गई, मेरा था, उनका शुगर नहीं था, उनका था क्लेद था, कफ था, बाकी वो ना बड़े वही सोच रहे हैं, वो बस उनका यही था। क्लेद के ऊपर भी हम लोग, उन्होंने क्लेद पर फोकस किया, उन्होंने, किसी ने शुगर नहीं बोला, किसी ने लिपिड प्रोफाइल नहीं बोला। आज से 5000 10,000 साल पहले कहाँ जांचें होती थी?
वो केवल केवल देखते थे कि आदमी फूल रहा है, आदमी का जो है यूरिन फ्लो हो रहा है, ये यूरिन पफीनेस आ रही है, तो वो कहते थे यहाँ पानी भर गया, आबिर्मूत्रता, बहुमूत्रता। तो ये उनके प्रॉब्लम है। और आज की डेट में साइंटिस्ट ने अब जाना कि उसमें शुगर है, पहले कहाँ था शुगर, पहले नहीं था, लेकिन तब भी मधुमेह। एक बहुत बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बताई, देखो मैम की ये जो सारी चीजें उन्होंने बताई धनिक लोगों के लिए, मतलब उनके आहार में सबसे ज्यादा दूध आएगा, घी आएगा, दही आएगा, क्योंकि वो धनिक लोग हैं, उनके पास बहुत सारी गायें होती होंगी, भैंसें होती होंगी। हाँ, और मिष्ठान्य जो हम लोग बोलते हैं, शक्कर वाली, गुड़ वाली चीजें, जो मीठा खाते हैं, वो भी सारी उनके आहार में ज्यादा आएंगी। तो मतलब होगा उनका क्या बोलते हैं, अत्यशन भी होता होगा बहुत ज्यादा। तो उसके लिए सारे अग्नि प्रदीप्त करने वाली दवाइयां बताई है उन्होंने कि वो है, उसी का वही कारण है, उसका अग्नि प्रदीप्त करो तो अपने आप वो कम हो जाएगा। और लीड मिला के खाना, जी, लीड मिला के खाना, मुझे लगता है खाने का एक स्वाद चला जाए, रोगी खाए ही ना दवाई। मुझे मेडिसिनल वैल्यू आई डोंट नो, पर मुझे एक ऐसा लगता है कि शायद स्वाद चला जाए। हो सकता है इसको मैं बताऊं, यहाँ पे उन्होंने ना जैसे उन्माद अपस्मार में मानसिक ये करते ना, वैसे ये एक प्रकार भी होगा कि उसको शायद मन में तिरस्कार निर्माण हो अन्न के प्रति, और फिर उसकी खाने की इच्छा भी हो ना हो, कम हो जाए। हाँ, यस, वेरी नाइस, यस। आगे का बताइए सूत्र। यस, अच्छा आपने ये बताया कि बिल्कुल मुझे लगता है वही होगा मैम, यही लॉजिक होगा, सेम लॉजिक होगा। हाँ, वही लॉजिक लगता है मुझे तो। अरविंद सर, आवाज नहीं आ रही, अरविंद सर। मैंने कहा केतकी का मेरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे दिमाग में भी नहीं गया वहां तक, क्यों बोला। तो सही बात है, जब वो बुला देंगे तुम्हारे इसमें लीद पड़ी हुई, तो खाएगा क्या बेचारा। स्वाद ही चेंज हो जाएगा ना सर, स्वाद ही चेंज हो जाएगा। घर में तो आपने घर में तो ये नहीं करती हो, खाना खराब बना देती हो। नहीं, अभी अब तक नौबत नहीं आई, किसी को हुआ नहीं ना प्रमेय। होगा तो सोचना पड़ेगा। खाना खराब तो नहीं बना देती हो। आ जाइए सर, आप खाने के लिए, पता चल जाएगा फिर। श्योर। यस, अगला पढ़िए मितुषी। यस, आगे है निर्धन प्रमेहों के लिए व्यायाम। अधन सत्व बांधवो वा पादत्राणत्र पत्र वीरहेति भैक्षक्षी ग्रामयक रात्रवासी मुनिरीव संयात्मा योजन शतमाधिकं वा गच्छेत् महाधनो वा श्यामाक निवार वृत्तिर आम्लक कपित्थ तिंडु काश्मरं कफलाहरौ मृगैः सह वसेत तन्मूत्र शुकदक्ष सततं मूत्रवेजदग्धा ब्राह्मणो वा शिलोषत्व वृत्तिर्भित्वा ब्राह्मणं मुत्वेत् कृषेत् सततं अगत्वः खनेद्वां कूपामकशम तु सततं रक्षेत। तो देखिए कितना सुंदर विवेचन किया है। पहले उन्होंने धनिक लोगों के लिए बताया, यानी जो क्रीम लेवल का हमारा जो एक सोसाइटी में ये होते लोग होते, पीपल होते हैं, जिनके पास सब कुछ सुविधाएं होती है। अब अगले सूत्र में उन्होंने मतलब दोनों ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, सामान्य लोगों के लिए भी और जो थोड़े से अच्छे इससे होते हैं खान पान के वाले लोग हैं उनके लिए भी बताया है। साधन रहित व्यक्तियों के लिए प्रमेह में विशेष चिकित्सा, यानी धनहीन या बंधु बांधव रहित प्रमेह रोगी, यानी जिनके पास कुछ मतलब साथ में कोई ज्यादा लोग नहीं होते हैं परिवार में भी, या मतलब ज्यादा अकेले वाले लोग भी में हम ले सकते हैं। बिना जूता पहने तथा छाता लगाए, बिल्कुल यहाँ पे भी ये भी है कि छाता नहीं लेना है तो धूप भी लगे उनको, उष्णता भी लगे, जिससे भी कुछ कृशता या अपतर्पण के लिए मदद हो। बिना जूता पहने, तो जूता ना पहनने से भी कुछ एक प्रकार से दर्द पीड़ा उनकी मन को हो, शरीर को भी हो। भिक्षावृत्ति धारण करते हुए, बिल्कुल भिक्षावृत्ति तो मुझे लगता है जैसे अभी केतकी ने बताया कि जैसे भिक्षुक के जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भिखारी के जैसे खाना चाहिए, या भिखारी को मतलब एक कहने की बात है, बट मतलब कम खाना खाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये भी एक उपाय ही है, भिक्षावृत्ति धारण करना, यानी भूखे पेट रहना है, कम खाना है। एक ग्राम में एक दिन ठहर कर मुनि के समान इंद्रियों को वश में करके 100 योजना या इससे अधिक मात्रा करें। अतुल संपत्ति वाली श्यामाक यानी सावा
और फिर निवार यानी तिनी का चावल खाकर, आंवला, कैथ, तेंदुक, तेंदु तथा अश्मंतक यानी पाषाण भेद का फलाहार करते हुए रोगों के साथ रहे। गौ के गोबर और मूत्र का सेवन करते हुए निरंतर उसके पीछे भ्रमण करे। यदि रोगी को ब्राह्मण हो तो फिर शिलेंद्र वृत्ति धारण करके ब्रह्मस्त्र का उद्धार करे या वेदाध्ययन करे। मूढ़ शूद्र निरंतर कृषि करे या खूब खोदे। पुरुष रोगी को भी रक्षा सदा करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ही अलग अलग ऑप्शन दिए, आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप करिए। आप भिक्षुक बनिए यानी कम खाना खाइए। आप कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बताए द्रव्य है, शोनाक है, तेंदु है, इनका फल खाइए जो कि मुझे लगता है टेस्टलेस है या फिर हम ज्यादा नहीं खा पाते इसको। फिर आप गौ का सेवन कीजिए, गौ के गोबर और मूत्र का सेवन कीजिए। और फिर गायों के पीछे, मृगों के पीछे, हरिण के पीछे, तो यानी हम प्राणियों के साथ रहे। जैसे प्राणियों के साथ रहने का उद्देश्य कि प्राणी जैसे भागते दौड़ते रहते हैं वैसे ही हमें भाग दौड़ करते रहना है। यदि रोगी ब्राह्मण हो तो फिर उसको कुछ प्रकार से उद्धारण करे, धारण करे या फिर वेदों का अभ्यास करे। और जो भी आप कर सकते हो, आप खेती करें, कृषि करें, यानी कृषि में, खेती में काम करना अपेक्षित होता है, तो काम कष्ट करेंगे तो शरीर की हलचल होगी और कुछ ना कुछ यहाँ पे कफ का, मांस मेद का, क्लेद का वहां पे बहाव होगा या फिर रुक्षता आने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज आचार्य सुश्रुत ने प्रमेह के बारे में, व्याधि के बारे में चिकित्सा का विवेचन वर्णन किया है। यस, बताइए। यस मैम, देखिए यहाँ पे उन्होंने आंवला, कैथ, तेंदु के साथ में अश्मंतक, पाषाण भेद को भी जोड़ा है। पॉइंट है, देखिए पाषाण भेद भी जोड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्लेद का पाचन करना है। और गौमूत्र आज की डेट में, पंचगव्य तो हम लोग दे ही रहे हैं, सही बात है, हम लोग दे रहे हैं पंचगव्य। अब पंचगव्य व्रत आता है तो उसमें होता है आपका गाय का गौ भी होता है, लेकिन गौमूत्र की चिकित्सा ऐसे रोगियों के लिए वरदान है। गौमूत्र जो है वो उसमें तीक्ष कषाय होने की वजह से वो शोधन करता है। वो पूरा गौमूत्र क्लेद कहीं भी अगर है, कुष्ठ वगैरह, कैंसर वगैरह में कहीं भी क्लेद है, जहाँ पे भी धातुओं का विषम अग्नि हो रही है, जहाँ पे धातुओं का परिपोषण का डिस्टर्ब है, गौमूत्र चिकित्सा मैं डेली लेता हूँ 20 ml मॉर्निंग में। गौमूत्र गौशाला मैं लेता हूँ। यस, मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे और टेस्ट पहले नहीं लगता था, आज की डेट में मुझे टेस्ट लगता है उसका और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और मैं पेशेंट को देता हूँ, बोलता हूँ कि आप ले पाओ तो ले लो। और सही बात है, इतनी जो झाड़ है वो कोई भी दवाइयों में झाड़ से बढ़िया रिस्पांस आता ही नहीं, जितना बढ़िया झाड़ इसका रिस्पांस आता है। और साथ साथ अब उन्होंने जो है ग्रंथकारों ने बोल ही दिया है भैया गैया के पीछे भागो, कुआं खोदो, लेकिन साथ में जंगलों में घूमो और तो खाना कहाँ मिलेगा? कौन सा घरवाली जो है बना के बढ़िया खाना ले आएगी? जब जंगलों में घूमोगे तो वहीं के कंडे खाओगे। यहाँ पे घरवाली जो होगी ना, जैसे अभी आपने बताया केतकी को, तो मुझे लगता है घरवाली ऐसी हो कि ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन ना बनाए तो सेहत अच्छी बन के रहेगी। बीच में कुछ कम खट्टा मीठा, मतलब नमक कम है, तेज ज्यादा डाले, खाना चाहिए। केतकी सही में 1-2 दिन जला दिया करो खाना। बिल्कुल। यस, ये भी एक ट्रिक होगी केतकी हमारे लिए कि हम लोग स्वास्थ्य कैसे। अरविंद सर की वाइफ का नंबर लेना चाहिए मैम, ये ट्रिक बतानी चाहिए उनको भी। बिल्कुल। यस। तो भविष्य में प्रमेय होने की बिल्कुल भी आशंका नहीं रहेगी। बिल्कुल, अरविंद सर को तो होगा ही नहीं। सर एक बार बात करा दीजिए मुझसे। मेरे को जो अभी बताया था ना नुस्खा लीड वाला, वो बता देंगे। मेरे को हड़काती रहती है और मैं हंसता रहता हूँ। यस, ये लीड वाला बहुत ही बेहतरीन होगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा, ये एकदम शानदार व्यंजन होगा सर, बिल्कुल। और देखिए इसमें इन्होंने ग्रंथकारों ने कृष्ण रोगी का भी, देखिए लास्ट लाइन में कृष्ण रोगी की भी रक्षा करनी चाहिए। देखिए उनका ध्यान कृष्ण रोगी की तरफ भी था, सभी के तरफ ध्यान है आचार्य का। आचार्य सभी तरफ ध्यान देते हैं, बिल्कुल। उन्होंने धनाढ्य को देखा, उन्होंने गरीब को भी देखा और उन्होंने कृष्ण रोगी, लास्ट लाइन में उन्होंने धीरे से लिख दिया कृष्ण रोगी की भी रक्षा करनी, सदा करनी चाहिए। वो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मैंने सुश्रुत की चिकित्सा प्रमेह की पहली बार पढ़ी मैम आपके साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि छतरी नहीं लेना चाहिए ताकि धूप लगे। विटामिन D3 की डिफिशियंसी एक डायबिटीज का प्रमुख कारण है।
तो बिल्कुल। धूप और आज लगे की तो डेट में विटामिन डी मिलता रहेगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप डायबिटीज कम होता जाएगा। फिर बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बताया कि भिक्षा मांगिए और एक गांव में मत रुकिए एक रात भी। तो मतलब यस, चलते रहना है, चलते रहना जितना है। भिक्षा में मिले इतना कम खाना है और चलते रहना है, तो अपने आप भ्रमण होगा, कफ का क्षय होगा। और यस, जो ब्राह्मणों को बताया है वेद पठन करने के लिए, तो जो वेद पठन करने के लिए पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग जाते थे, तो उनको ग्राम्य आहार का सेवन वर्ज्य था। उनको बस बिल्कुल। वहां पे जो कंद मूल फल मिलते थे वही खाना पड़ता था। तो अपने आप ये चिकित्सा ही हो गई ना मैम, कितनी सुंदर तरीके से बताया बस तो आचार्य ने। इसीलिए तो मुझे लगता है कि जो भी सारे आचार्य होते हैं, मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, जो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कभी उनको मोटापे की समस्या है या कोई स्थूल सा बिल्कुल तो हमने देखा नहीं, क्योंकि वो चरक को भी चरते इति चरहा कहा है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया है उपाय, बहुत ही सादा सिंपल उपाय है। हमें भी कभी ना कभी इस प्रकार से भिक्षु की धारण करनी चाहिए निश्चित रूप से, जो कि हम लोग कभी सोचते भी नहीं, बट छोटे छोटे उपाय भी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया है। और जैसे आपने बताया सुश्रुत के बारे में, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कभी मौका मिले या कुछ हमारे वैद्य जो भी देख रहे हैं, कुछ आयुष दर्पण के जो भी सारे प्रतिष्ठित वैद्य हैं, तो कभी भी कोई सिलेबस कमेटी में जाता है तो निश्चित रूप से जैसे चरक है, अष्टांग हृदय है, वैसे सुश्रुत को भी हमारे सिलेबस में समाविष्ट करना चाहिए। और बिल्कुल इसीलिए मैम। यही हमारा प्रयास है कि सुश्रुत संहिता की तरफ भी लोगों का आकर्षण बढ़े। और भले ही जैसे मितुषी को मैं देख रही हूँ कि श्लोक सूत्र पढ़ती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी हमने पढ़ा नहीं है सूत्र उनको, बट ठीक है, कोई बात नहीं ना। बट फिर भी हमने इसको पढ़ा, हम पढ़ रहे, तो ये भी एक बहुत ही काफी ये है कि सभी के लिए प्रेरणादायी बात है कि निश्चित रूप से हमें सभी आचार्यों को, सभी संहिताओं को पढ़ना चाहिए। जी इनका मैम, भी सिलेबस जैसे है, मैं अभी हम सुश्रुत नहीं आपके है। साथ जो सुश्रुत पढ़ रही हूँ ना, तो सुश्रुत जी ने बहुत बारीकी से सब चीजों का विचार किया है। इतना वर्णन चरक में मुझे नहीं मिला। चरक में मेडिसिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये सारा। नहीं, इनका लेकिन ये तरीका ही अलग है, विहार इनका आहार तरीका ही, बहुत इनकी बहुत बढ़िया है। मेथडोलॉजी अलग है। देखिए ना आप, हम कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, सभी जी क्लास जी को, सभी प्रकार के जी कल्पों को उन्होंने बताया है। एक नहीं तो एक नहीं। जैसे हमारे पास बहुत बार ऐसे संभ्रम होती है स्थिति कि कोई पेशेंट रुग्ण बोलता है कि ये नहीं खाना है, चूर्ण नहीं, कोई बोलता है काढ़ा नहीं, कोई बोलता है अवले नहीं, कोई बोलता है आसव नहीं। तो सभी ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कुछ ना कुछ तो बिल्कुल हमारे निशाने पर लग जाता है, बिल्कुल रुग्ण के लिए। तो इसी तरह जी। मुझे लगता है ये हमारा, बताइए मितुषी मैम कौन सा सूत्र है, संस्कृत ये संहिता आखिरी को सूत्र है? शल्य मान के इग्नोर करते हैं कि वो पूरा शल्य पर ही है, हाँ, इसीलिए हम पढ़ते ही यस, नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। अच्छा, और उन्होंने अभी कहा है आपके जो सिलेबस में निर्धन नहीं है। रोगी भी होगा वो 1 साल हाँ, तक चिकित्सक की परामर्श से और ये विहार अगर पालन करता रहे तो उसका 1 साल के अंदर प्रमेह पूरा चला जाए। तो देखिए बिल्कुल मैम बिल्कुल कितना आसान उपाय है, और हम कहाँ कहाँ कठिन चिकित्सा के पीछे भागते हैं। कठिन चिकित्सा के पीछे। और निश्चित रूप से जैसे मुझे लगता है ना, उन्होंने जो द्रव्यों को बताया काढ़े के रूप में, अवलेह के रूप में, तो एक द्रव्यों का भी काढ़ा हमें बनाकर प्रयोग में लाना चाहिए, कुछ ट्रायल के रूप में भी। इसके जी ऊपर जी भी रिसर्च भी होना चाहिए। मुझे लगता है ये भी आपको, आपके लिए, मितुषी के लिए भी ये चैलेंज रहेगा कि जो प्राणियों की जी छाल जी या जी प्राणियों की जो उपयोग की बताई है, तो ठीक है, आज के जमाने में इतने प्राणियों के मतलब कायदा भी है हमारे पास की प्राणियों का उपयोग हम नहीं कर सकते, बट ठीक ठीक है, उस बात को छोड़ दीजिए। बट जो भी सारे बाकी के सारे जी जो भी अद्भुत द्रव्य है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा रुचि लेनी चाहिए। नहीं तो हम कैसे बार बार वही घिसा पिटा, मतलब एक जो सिस्टम बना रहता है, ये वटी दो, वो गुटी दो, ये अच्छी है, बस उसको ही लेकर 5, 10, 15, 20 कल्पों के साथ ही चलते हैं। तो ये अलग अलग हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल। अभी तो प्रमेह हमारा चल रहा है, तो उसी सिलसिले में एक किस्सा बताना चाहूंगी। पेशेंट कई बार पेशेंट सिखा के जाते हैं मैम। एक बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल, ने हर मुझे विषय आ, सिखाता है। हाँ खुद आके बताया कि डायबिटीज उसने 1 मंथ तक एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली, जब शुगर शूट हुई थी तो वो कम करने के लिए। और उसके बाद अभी एकल द्रव्य आपने बोला ना, उसकी वजह से मुझे याद आया, उसके बाद सिर्फ दारू हरिद्रा वो खाता है, पेशेंट लेता है सुबह 1 चम्मच बहुत गर्म बेस्ट, पानी के साथ, बहुत बस बेस्ट है। कुछ नहीं बाकी। यस, बहुत ही बेस्ट ड्रग है दारू हरिद्रा, तो बिल्कुल। कषाय मैम है, छींक है। तीनों संहिता में बताया गया कि हरिद्रा प्रमेह 16 प्रमेह नाशक है। यदि वात का छोड़ दे तो हरिद्रा 16 प्रमेह नाशक है। ये बिल्कुल, मुझे बहुत लगता है कॉमन रोगाधिकार में भी फॉलो इसका नहीं वर्णन करते आया हैं। होगा। रोगाधिकार में भी इसका वर्णन आया होगा।
हरिद्रा का, हरिद्रा है, पटोल है, और बार बार उन्होंने पित्तज प्रमेह में कमल के भी वर्ग का उल्लेख किया है ना। तो बहुत ही अलग प्रकार से उन्होंने विवेचन किया है। यस यस, बताइए अगला, बताइए सूत्र। मुझे लगता है ये आखिरी सूत्र है। यस हो गया मैम। लास्ट में बस Yes. इतना बताया जाएगा कि प्रमेह का 1 साल तक पथ्य पालन करे तो प्रमेह रोग बरा हो सकता है, ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये भी सूत्र पढ़ दीजिए ना, संवत्सरान। हाँ यस मैम। ये लास्ट वाला। अधनो वैद्य संदेशादेवं कुर्वाण अतिद्रः संवत्सरा अदरात्वद्वा प्रमेह अत प्रतिमुच्यते इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेह चिकित्सम नामो 11 अध्यायः। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा चिकित्सा स्थान का 11वां 11वां अध्याय था, जिसमें लास्ट वाला सूत्र है, निर्धन व्यक्ति वैद्य के आदेशानुसार आलस्य रहित हो और इस प्रकार का आवरण करते हुए 1 वर्ष में या उसके अंदर ही प्रमेह रोग से मुक्त हो जाता है। तो आलस्य रहित हो, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये आलस्य रहित होना में ही सब कुछ आता है, बहुत सब कुछ आता है। आपका खान पान आया, विहार आया, क्योंकि आलस कैसे बढ़ेगा? मधुर रस से आलस बढ़ता है। मधुर रस कम कीजिए, तिक्त कषाय रस खाइए, आलस कम होगा। तो सुपारी खाते हैं, तंबुल सेवन करते हैं, सौंफ खाते हैं जो कि कषाय रस की है, मुख विशुद्धि होती है। और जो आलस आता है ना खाना खाने के बाद मधुरता से, तो वो भी हल्कापन हमें महसूस होता है। कभी कभी हेवी खाना खा लेते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार से हम लोग कषाय तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, तो हमारा आलस जो होता है भाग जाता है। और आलस से ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना जरूरी है, जो कि जैसे हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं इसको कि हाथी घोड़ों है, जो भी है, तो हमें चलना चाहिए। हम नीचे उतरते ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम 2 व्हीलर पे, या ज्यादा से ज्यादा आजकल तो 2 व्हीलर का भी तो चलन गया, अभी तो 4 व्हीलर ही है। कहीं हमने मुझे लगता है कहीं हमने बस में भी प्रवास करना छोड़ दिया है, ना ट्रेन में, बस हम फ्लाइट और कारों में दौड़ते रहते हैं। तो सुखासीन जीवन, तो कभी कभी चलना है। और लोग भी हमें चलने नहीं देते। मैंने बहुत बार अनुभव किया कि कभी कभी चल के जाए कहाँ पे, तो लोग बीच में 2-4 लोग मिलते हैं, मैम छोड़ दूं आपको, क्या हुआ, गाड़ी नहीं है? तो क्यों हम चल नहीं सकते? हमें चलना चाहिए, बिल्कुल। तो ये भी होता है हमारे साथ कि हम कुछ कभी प्रयास करने लगते हैं तो भी हमें मतलब एक प्रकार से आपत्ति भी कभी कभी होती है कि नहीं नहीं हमें चलना नहीं चाहिए क्या, ऐसे हमें कभी कभी लगने लगता है। तो ये लास्ट वाला जो बताया है, आलस रहित जीवन, बिल्कुल आज के लिए तो ये हमारा एक संदेश रहेगा। बिल्कुल, बताइए। यस मम्मी, आहार से ज्यादा ना विहारज व्याधि ही लगता है मुझे, क्योंकि अगर कुछ भी खाना हम खाएंगे और बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो जाहिर है मैम, अगर ज्वारी की रोटी भी खाएंगे जो हल्की होती है पचने में, वो भी उसका पचन नहीं होगा। तो अगर हम विहार में ही ध्यान दें ज्यादा, तो डायबिटीज में बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैं बता रही हूँ कि हमारे घर में मशीन है, विज्ञान है, साइंस है, हर जगह हम लोग मशीन पे काम करते हैं। तो थोड़ा हमें खुद से इसमें बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बदलाव काफी आ भी रहा है। बट टाइम या व्यस्तता के कारण हम लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए मशीन के ऊपर। घर में भी कुछ भी काम करना होता है, बाहर भी जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम आधुनिक उपकरणों का, यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, एक आधुनिकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें कुछ आधुनिक यंत्रों का, प्रयोगों का उपयोग भी करना भी चाहिए। बट बस हमें फिर हमारा जीवन जो हो क्रियाशील रहे हम लोग। बिल्कुल, क्रियाशीलता केवल बैठकर क्रियाशीलता नहीं, लैपटॉप पर या मोबाइल पर क्रियाशीलता नहीं, तो एक्चुअली रूप से शारीरिक श्रम हमें करने की जरूरत है, जो कि हम आज के जमाने में लैकिंग है। तो शारीरिक श्रम करना बहुत ही अपेक्षित है प्रमेह के इसमें। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम लोग आचार्य सुश्रुत के शैली को, उनकी दृष्टि को नमन करते फिर से एक बार। और फिर अगला हमारा कल हम पढ़ेंगे प्रमेह पीड़िका, जो कि 12वां 12वां अध्याय है। तो आज के लिए रुके हम यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे दर्शकों को भी हम एक बार, डॉक्टर निशा जोशी है, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर सुवर्णा मैम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वैद्य पद्माकर श्रीवास्तव बताते हैं कि भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न करना, जैसे केतकी ने बताया था। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सभी उपाय जरूरी है। डॉक्टर अनीश सर, बिल्कुल हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग द शो, डॉक्टर बलविंदर सर जी, तो सभी हमारे दर्शक है, डॉक्टर देशपांडे मैडम, सभी का, तो सभी जो भी हमारे व्यूअर्स है आयुष दर्पण के, उन सभी का भी मैं बिल्कुल बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके प्रोत्साहन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। कल हम मिलेंगे प्रमेह पीड़िका के साथ निश्चित रूप से। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि। गेले मॅम।